हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब ये वीडियो में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो ये मेनली नर्वस सिस्टम क्या है, जो भी बॉडी का कमांड सेंटर रहता है कि मतलब कोई भी वॉलेंटरी मूवमेंट करना है या फिर कोई भी द मूवमेंट विच इज इनवॉलेंटरीली विच इज कंट्रोल्ड बाय द मेनली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड सम आर द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम में क्या होगा, मेनली क्या है, न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो मेनली क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स क्या है, एक मैसेंजर जैसा काम करता है। मैसेंजर जैसा काम करता है मतलब कि मैसेज को लेके जाता है और वहां से मैसेज लेके आता है। तो ये न्यूरॉन्स की वजह से होता है। तो मेनली नर्वस सिस्टम दो टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, मेनली जो सेंटर है तो उसमें क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन में तीन मेनली एनाटॉमी की बेसिस पे देखा जाए तो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन के अंदर कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं। क्या क्या आता है फोर ब्रेन के अंदर, सेरिब्रम, उसके बाद एमेगडाला, हिप्पोकैम्पस, फिर उसके बाद आएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस, बेसल गैंग्लिया। ये सब पार्ट है किसके, फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन में क्या आता है, टेक्टम टेगमेंटम आता है और सेरिब्रल पेडंकल एंड सेरिब्रल एक्विडक्ट। ये सब अभी आगे देखने वाले हैं हम। उसके बाद हिंड ब्रेन में क्या आता है, मेनली हिंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला, फोर्थ वेंट्रिकल और सेरिबेलम आता है। सो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिक और स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। देन स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, मेनली स्पाइनल कॉर्ड एट द एंड ऑफ L1 और L2 के लेवल पे एंड हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सबसे पहला ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ब्रेन के पास दो हेमिस्फीयर होता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। सो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर बीच में से कनेक्टेड रहते हैं बाय द फाइब्रस टिश्यूज कॉल्ड एज अ कॉर्पस कैलोसम। तो कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को बाइंड करके रखता है। देन उसके बाद क्या आता है, वेंट्रिकल्स। तो वेंट्रिकल्स क्या मेनली रिस्पॉन्सिबल है सीएसएफ प्रोड्यूस करने में। सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि फ्लूइड है इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड द वेंट्रिकल्स के पास रहता है। तो वेंट्रिकल क्या प्रोड्यूस करता है, सीएसएफ। तो मेनली क्या है, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल मेनली ज्यादा करके प्रोड्यूस करते हैं। सम अमाउंट ऑफ सीएसएफ कौन प्रोड्यूस करता है, फोर्थ वेंट्रिकल भी। फोर्थ वेंट्रिकल का यहाँ है, ये है फोर्थ वेंट्रिकल। सो उसके बाद क्या होता है, वेंट्रिकल्स सीएसएफ प्रोड्यूस करते हैं और वो फ्लो हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो कंटिन्यू हो जाएगा एज अ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, फोर ब्रेन्स के अंदर एक एक पार्ट का भी स्ट्रक्चर देखेंगे हम। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। तो थैलेमस आता है, सेंटर में क्या आता है, थैलेमस। वे दो वेंट्रिकल्स है, बीच में क्या आता है, थैलेमस। और ऊपर से एक और ऐसा लेयर आता है, उसको बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। सो बेसल गैंग्लिया रहता है। बेसल गैंग्लिया को जब पूरा रिमूव मतलब साइड में करते हैं तो मेनली क्या दिखता है, अपना थैलेमस दिखता है। और थैलेमस के एकदम लोअर पार्ट को बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के पास क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो कि पूरा हार्मोन सीक्रेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो में डिवाइड है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन हो गया, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद क्या आएगा, हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन का पार्ट इधर रहता है। एक्चुअली मिड ब्रेन के पास दो ही तीन पार्ट्स है, तो उसके ज्यादा एग्जैक्टली ज्यादा रोल नहीं है, तो उसका भी देखेंगे अभी क्या है आगे। उसके बाद क्या है, थर्ड क्या आता है, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में क्या आता है, पॉन्स आएगा, मेडुला आएगा, सेरिबेलम आएगा, फोर्थ वेंट्रिकल आएगा। अब एक एक के फंक्शन हम लोग लिस्ट आउट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। सो बेसिकली फंक्शंस ऑफ फोर ब्रेन्स क्या क्या है, सेरिब्रम। सेरिब्रम मेनली क्या करता है, वॉलेंटरी मूवमेंट्स करता है। जैसा कोई भी अपने कंट्रोल में जो भी मूवमेंट है वो कौन करता है, सेरिब्रम करता है। सेकंड क्या होगा, थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, रिले सेंटर है, मतलब कुछ भी इंफॉर्मेशन आता है तो ये क्या करता है, पास आउट करता है इंफॉर्मेशन। और थिंकिंग, कोई भी चीज को थिंक करना है तो उसके में हेल्पफुल रहता है। देन हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के तो बहुत ज्यादा फंक्शंस है।
लाइक हंगर को कंट्रोल करता है, फिर थ्रस्ट को मीन्स थ्रस्टीनेस रहेगा पे कोई भी पर्सन तो उसको भी ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है। हाँ, उसके बाद रिसेप्टर्स रहते हैं। फिर एमाइगडाला मेनली इमोशंस, तो एमाइगडाला क्या पार्ट ऑफ अ फोर ब्रेन है जो कि क्या करता है मेनली इमोशंस को कंट्रोल करता है। देन हिप्पोकैम्पस क्या आएगा, वो लर्निंग और मेमोरी में हेल्प करता है। हिप्पोकैम्पस क्या, ये भी पार्ट ऑफ फोर ब्रेन है जो कि क्या करता है लर्निंग, कुछ भी चीज को अपने को सीखना है, जैसा एज अ मूवमेंट ऑफ रिस्ट हो गया, मूवमेंट ऑफ फिंगर। तो कोई करके दिखा रहा है तो उसको देख के हम लोग लर्न कर रहे हैं, तो उसको क्या वो कौन हेल्प करता है, हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस इज मेजर पार्ट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। देन उसके बाद क्या आएगा, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के पार्ट्स क्या है, सेरिब्रल पेडेंकल्स। सेरिब्रल पेडेंकल्स क्या करता है, मेनली मोटर कंट्रोल एंड सेंसरी प्रोसेस। मोटर और सेंसरी मतलब कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो जा रहा है और वहां से जो मोटर इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो दोनों को प्रोसेस करता है, आइदर ये सही है कि रॉन्ग है, इसको कुछ मॉडिफाई करना चाहिए कि नहीं। उसके बाद क्या है, सेरिब्रल एक्विडक्ट आता है। सेरिब्रल एक्विडक्ट क्या करता है, सीएसएफ जो भी प्रोड्यूस होता है, सीएसएफ जो भी प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है, हेल्पफुल करता है उसका। सपोज वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे वेंट्रिकल में सीएसएफ प्रोड्यूस हुआ तो वो आगे जाके सेरिब्रल पेडेंकल्स बनेगा, तो वो सेरिब्रल पेडेंकल्स में सेरिब्रल पेडेंकल्स इधर लोकेटेड रहता है, तो वो क्या करता है सीएसएफ को तो फ्लो होने के लिए एक चैनल्स देता है। सो ये क्या करता है, अलाउ द सीएसएफ टू फ्लो। उसके बाद हिंड ब्रेन में क्या आएगा, पॉन्स मेडुला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें इंजरी हुआ तो पेशेंट का ब्रीथिंग स्टॉप हो सकता है और हार्ट रेट भी स्टॉप हो सकता है। सो मेनली क्या आएगा, पॉन्स एंड मेडुला क्या करते हैं, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कंट्रोल करते हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स हार्ट बीटिंग हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ब्रीथिंग हो गया, तो ये सब को क्या करता है, अगर इसमें भी इंजुरी आया तो पेशेंट का ब्रीथिंग स्टॉप हो सकता है। और फिर क्या होगा, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन, मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर, ये सबको मेंटेन करके रखता है। उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल क्या करता है, सीएसएफ प्रोड्यूस करता है, सम अमाउंट ऑफ सीएसएफ प्रोड्यूस करता है और ड्रेन्स करता है स्पाइनल कॉर्ड के पास। ये हो गया, अपन टोटल देख चुके हैं सेरिब्रम, टोटल सेरिब्रम के बारे में देख चुके हैं, सेरिब्रम और फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। देन उसके बाद क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है, एंड एट द लेवल ऑफ L1 एंड L2, L1 L2 लेवल पे एंड हो जाते हैं। तो ये वेंट्रिकल, ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट्स क्या क्या है, ये है पोस्टीरियर फैनिकुलस, ये है लेटरल फैनिकुलस और ये है एंटीरियर फैनिकुलस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, पोस्टीरियर फैनिकुलस में दो पार्ट्स आते थे, ग्रेसाइल फैनिकुलस एंड क्यूनिएटस फैनिकुलस। सो ये मेनली जो भी सेंसेशन रहता है ना, जो भी सेंसेशन आता है तो वो किसके थ्रू आता है, अगर लोअर लिम्ब का जो भी सेंसेशन है वो ग्रेसाइल फैनिकुलस से जाएगा पास होके, और जो भी अपर लिम्ब का सेंसेशन है, कोई टच किया अपर लिम्ब में तो वो सेंसेशन क्यूनिएटस से जाएगा, क्यूनिएटस से जाएगा और कहाँ पे, ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में से जो भी रहेगा उसका मैसेज बाद में वो मूवमेंट एंटीरियर हॉर्न से आएगा। सो इसमें बेसिकली दो हॉर्न होते हैं, एक पोस्टीरियर हॉर्न, एक एंटीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न। पोस्टीरियर हॉर्न के पास एक रूट है, उसको बोलते हैं डॉर्सल रूट, डॉर्सल रूट या फिर बोल सकते हैं पोस्टीरियर, और ये उसको एक गैंग्लिया है, मीन नेटवर्क्स ऑफ नर्व। गैंग्लिया मीन्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। सो नेटवर्क ऑफ नर्व है तो उसका डॉर्सल रूट मीन्स डॉर्सली प्रेजेंट रहता है, इसकी वजह से क्या बोले, डॉर्सल रूट गैंग्लिया। सो कोई भी फाइबर है इधर पे अगर कुछ होता है तो उसको बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक, मीन्स गैंग्लियन के पहले है तो प्री गैंग्लियोनिक, अब पोस्ट गैंग्लियोनिक बोले तो आफ्टर द गैंग्लिया, मतलब यहाँ पे इंजरी हुआ तो पोस्ट गैंग्लियोनिक इंजरी, लाइक दैट। उसके बाद क्या है, वेंट्रल हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न। कभी भी याद रखना, वेंट्रल हॉर्न मेनली रिस्पॉन्सिबल है मोटर, कोई भी मोटर एक्टिविटी मीन्स ब्रेन से जो आ रहा है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड पे आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से टारगेट ऑर्गन के पास जाएगा, तो वो कहाँ से आएगा, एंटीरियर हॉर्न के पास आएगा, मीन्स ब्रेन से कहाँ आएगा, एंटीरियर हॉर्न पे आएगा। बट अगर कोई भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाता है तो वो कौन सा लेके आता है, पोस्टीरियर हॉर्न, मीन्स ये डॉर्सल हॉर्न क्या लेके आता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन। कुछ भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन कौन लेके आएगा, डॉर्सल हॉर्न। तो ये कंप्लीट हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आएंगे, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखेंगे क्या है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मेनली दो आता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या होता है, कोई भी चीज, जैसा अभी
अंधेरे में कोई भी मॉस्किटो बाइट किया तो वहां पे अपन क्या करते हैं, उसको पुपिल डायलेट कर लेते हैं, मीन्स ब्लैक पार्ट ऑफ द आई है वो क्या करेंगे, डायलेट कर लेंगे उसको देखने के लिए। फिर उसके बाद हार्ट रेट बढ़ जाएगा, सडनली क्या होगा, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होने लगेगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा वर्किंग मसल्स पे। तो वर्किंग मसल मीन्स कोई भी जैसे हैंड का मूवमेंट कर रहे हो, मॉस्किटो बाइट हुआ तो ये मसल्स पे, और तो क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। तो ये सब क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सेम इसका अपोजिट है पैरासिम्पैथेटिक, मीन्स काल्म। पैरासिम्पैथेटिक को डायरेक्ट बोल सकते हैं काल्म। एकदम रेस्ट में क्या रहता है, हार्ट रेट डिक्रीज रहता है, पुपिल कंस्ट्रिक्ट रहता है, और फिर क्या हो गया, ब्लड फ्लो भी नॉर्मली रहता है, नहीं इंक्रीज होता है। तो ये सब क्या हो गया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देन सोमेटिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक मीन्स सिंपली यू कैन से मसल्स। तो जो भी मसल्स को, तो ये क्या करता है, कंट्रोल द वॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब ये मसल्स को कंट्रोल करता है, मसल्स को कंट्रोल करके रखता है। तो उसमें क्या आता है, मेनली स्ट्रेच रिफ्लेक्स, मतलब कुछ भी मसल्स को अगर क्विक स्ट्रेच देते हैं तो क्या होगा, मसल स्ट्रेच होता है। सपोज यहाँ पे ये मसल्स है, ये मसल्स को अपन स्ट्रेच किए तो वन ए एफरेंट, यहाँ से सिग्नल जाएगा, यहाँ से सिग्नल जाएगा किधर पे, स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड किधर से जा रहा है, पोस्टीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न से जाएगा सिग्नल। तो वहां पे क्या हो गया, कभी भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है तो वो कहां से आएगा, पोस्टीरियर हॉर्न से। बाद में वो यहाँ पे एक इंटर न्यूरॉन फॉर्म करेगा, और ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, किसके थ्रू, अल्फा मोटर न्यूरॉन है। ये क्या है, सिग्नल मैसेंजर है। न्यूरॉन्स मीन्स बोले तो एक कैरी, मैसेज कैरी करता है। तो ये क्या करेगा, न्यूरॉन्स यहाँ पे इनहिबिट करेगा और साथ में स्टिमुलेट करेगा इसको, ये मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। जो मसल्स का स्ट्रेच किए थे तो वो बॉडी रप्चर ना हो, मसल करके बॉडी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और एट द सेम टाइम दूसरा क्या करेगा, दूसरा न्यूरॉन्स आएगा, सेम टाइम वो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा ये मसल्स को। तो अपोजिट मसल अगर रिलैक्स हो जाएगा तो ये इजिली क्या हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, विच रिजल्ट इन द स्ट्रेच रिफ्लेक्स। स्ट्रेच रिफ्लेक्स क्या होता है, मेनली अगर क्विक स्ट्रेच देते हैं कोई भी मसल्स को तो वो क्या करेगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अपोजिट मसल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। इसकी वजह से क्या होगा, अगर अपन स्ट्रेस देते तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एट द सेम टाइम प्रिवेंट करेगा, इंजुरी नहीं होगा यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन।